Hello my dear students, welcome to our SS video class. As you know, we started our revision of term 1 and PA1 syllabus. In that PA1 syllabus, we completed PA1 chapters, chapter 1, 2 and 4, 5. So, today we are going to start our term 1 syllabus. In that term 1 syllabus, we have first chapter as a chapter number 3, our earth structure, relief and motion. It's about our earth के बारे में, अर्थ कैसे बनी और वो कैसे घूमती है और कैसे रहता है, अर्थ के बारे में ये सभी हमें जाना है. ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ का जो मॉडल है, अर्थ में हम सभी जगह में हम घूम के सभी जगह नहीं देख सकते हैं, इसलिए ग्लोब यूज़ करके हम अर्थ में कौन सा प्लेस है वो सब हम देख सकते हैं. और हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, राउंड में नहीं है. स्फेरिकल मीन्स छोटा सा ऐसे ऑरेंज जैसे है, ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा दबा हुआ जैसे है. When we observe a globe, we notice that the earth is round in shape, but it is slightly flattened. Flattened means दबाया हुआ. Both pole, north pole and south pole में दबाया हुआ है. Spherical means shaped like a sphere or a globular. ओके, ऐसा है. ऑरेंज जैसे, ऑरेंज पूरा राउंड नहीं रहता है, ऊपर से ऐसे दबाया हुआ जैसा रहता है. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ एज ए साइंटिस्ट की यहाँ से अर्थ जो था ये पार्ट ऑफ सन था बहुत साल पहले. फिर बाद में वो ठंडा होते कूल डाउन ओवर मिलियंस ईयर्स पहले वो कूल्ड होके वो अर्थ बन गया. ओनली द आउटर अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड अनइवन. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट, मोल्टन एंड गैसेस. देर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. यहाँ पे देखिए अर्थ का स्ट्रक्चर. अर्थ जो है वो सन का ही एक पार्ट था. बहुत साल पहले हॉट बर्निंग है ना, सन जो हॉट है, फिर बाद में वो कूल होता होता गया और इसके हिसाब से क्या बन गया, अर्थ भी एक अर्थ बन गया. अर्थ बनने के बाद उसका सरफेस जो है अभी थोड़ा कोल्ड हो गया है उसका सरफेस, और अनइवन मीन्स उबड़ तबड़ एरिया है. वहाँ पे अभी भी अर्थ के अंदर स्टिल हॉट मोल्टन गैसेस है. उधर ऊपरी एरिया जो हम रहते हैं, रहने लायक एरिया, अर्थ के 30 किलोमीटर्स अंदर आप खुदाई करोगे तो वैसे एरिया नहीं है. वहाँ पे हॉट मोल्टन गैसेस एरिया मिलती है. और हमारा अर्थ का जो है लेयर्स बनी हुई है. फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. एक 3 लेयर ऑफ द अर्थ है. क्रस्ट मीन्स व्हाट? क्रस्ट इज अ पिक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक एंड अबव मेंटल. क्रस्ट जो है अर्थ का ऊपरी हिस्सा है, ये रॉक से बनाया हुआ है. ओके, द अपर मोस्ट थिन हार्ड अनइवन लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. अपर मोस्ट ऊपरी इलाका जो है वो अर्थ में आता है. ओके, सो ऊपरी इलाका, पत्थरी इलाका जो है, अनइवन उबड़ तबड़ जो है, उसको क्रस्ट बोलते हैं. द रिग्ड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर हमने आपको पहले से ही बताया था. जो माउंटेन पत्थरी इलाका जो होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. अपर क्रस्ट हैज़ अ डिफरेंट लैंडस्केप्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, हिल्स एंड वास्ट प्लेन्स. यहाँ पे है बहुत सारा क्या है, यहाँ पे बहुत सारा एरिया है, आउटर एरिया है. कहीं कहीं पे माउंटेन है, कहीं कहीं पे प्लेन है, कहीं कहीं पे हिल्स है, रिवर्स है, लेक्स है. ये सभी हमारा अपर पार्ट ऑफ द अर्थ में रहता है. द हिमालयाज. डू यू नो हिमालय में माउंट एवरेस्ट इज द, वेट चिल्ड्रन, Mount Everest is the of Himalaya is the highest mountain peak. Highest mountain peak है वर्ल्ड में. Mantle of the earth, middle of the interior molten area है, जो अर्थ का बिल्कुल बीच में जो है उसको हम molten area है. मीन्स वो पत्थर का जो मेल्ट और मोल्ट पतला सा जो ध्रुव होता है वो है. कोर, कोर जो है हार्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट.
ये जो कोर जो है अर्थ का सेंटर भाग में बहुत ही हॉट एंड हार्ड एरिया होता है। मैप इज अ डायग्राम ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया, लैंड, सी शोइंग फिजिकल फीचर्स ऑफ सिटीज, रोड एंड एटसेट्रा। मैप जो है हमारा एरिया बताने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, द होल अर्थ कैन बी शोन इन रिप्रेजेंट पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ मैप। अर्थ को हम पूरा ऐसे ड्रॉ करके हम मैप में दिखा सकते। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, दिस इज फिजिकल मैप एंड दिस इज अ political map. We use different types of map. Look at the physical map. We can mountain, river, deserts and plains clearly shown in physical map. Generally brown color is used to show mountains and blue color shows water bodies on a map. मैप में जो वाटर बॉडी को दिखाने के लिए हम ब्लू कलर और माउंटेन्स को दिखाने के लिए ब्राउन कलर यूज़ करते हैं। प्लेन को दिखाने के लिए ग्रीन कलर और डेजर्ट को येलो कलर से दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप हेल्प अस टू बाउंड्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज, मेजर सिटीज, ये सब देखने के लिए हम अ मैप नॉर्थ डायरेक्शन रिमेन्स एट द टॉप ऑफ, ये जो कि पॉलिटिकल मैप, यहाँ पे सिटीज़, कंट्रीज़ है, यहाँ पे कंट्रीज़ है और बॉर्डर है। ओके, और हमेशा मैप का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ होता है, बॉटम साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। ओके, नाउ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, मेन ह्यूज कंटिन्यूस लैंड मास इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ा जो भूमि प्रदेश होता है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दीज आर 7 continents on the earth. A great large water body bigger than sea is known as an ocean. sea जो है, sea से बड़ा जो होता है हम उसको ocean बोलते हैं। There are 5 oceans, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic or a Southern Ocean. These are 5 oceans and 7 continents in the world. Okay, now see here, this is map of, this is वर्ल्ड मैप है ये। ओके, वर्ल्ड मैप में है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6, हाँ, यहाँ पे कॉन्टिनेंट दिखाया गया, आर्कटिक यहाँ पे है। ओके, और 5 ओशियंस, 1 2 3 4 5 ओशियंस यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? Name of the continents and oceans. Asia is the largest continent. Europe, Africa, dark continent. North America, South America, Australia, small continent. Antarctica, frozen continent. यहाँ पे हमेशा बर्फ गिरा रहता है, यहाँ पे सूर्योदय भी कम होता है। Now this is ocean. Pacific Ocean, largest and deepest ocean. Atlantic Ocean, busiest ocean. Indian Ocean, named after our country. Arctic Ocean, smallest ocean. Antarctic or a Southern Ocean. Island is an isolated piece of land surrounded by water is called an island. For example, Greenland. चारों तरफ से पानी घेरा हुआ लैंड को हम आइलैंड कहते हैं। ओके, नाउ ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। Direction. There are 4 main cardinal directions. Main 4 directions are east, west, north and south in the map. The topmost part of map is always the north direction. See here. North, south, east, west. Okay. Magnetic compass. I already explained you magnetic compass. It is used to know the direction. Its needle always shows the north side. Now, motions of the earth. 2 motions are there, rotation and revolution. The earth rotates like a top on its own axis west to east in the about 24 hours. west to east में वो घूमता रहता है।
Day and night occur the earth on the rotation of the earth. रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होती है, उसको हम डेली मोशन बोलते हैं. दैट हाफ ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ अ डे एंड हाफ ऑफ द डे एंड रिमेनिंग हाफ विच डज नॉट face the sun has a night. Revolution of the earth. A revolution of the earth is the movement of the earth around the sun is an orbit path in a 1 year, 365 and 1/4 day. This movement of the earth is also called the annual motion of the earth. It causes changes in the season. Revolution of the earth is called as a annual movement. Okay, so now a globe is the model of the earth. The earth has a 3 layers: crust, mantle and core. Uppermost layer of the earth called crust, uneven, hard and thin, having different landscape. There are 5 oceans and 7 continents. There are 4 cardinal points in a map: east, west, north and south. A magnetic compass helps to know the directions. On a map, the top represents the north direction. The earth rotates once in 24 hours on its axis. This causes day and night. The earth revolves around the sun in 365 1/4 days. This causes changes in the season. This is our chapter revision. Okay, now we revise chapter number 3. Now we are going to solve our revision sheet. You have to read these important points, then start solving your revision sheet. Okay, now first one is multiple choice questions. Which direction remain at the top on a map is north. Our answer option E is C, north. Okay, so next one is which is the smallest continent. Which is the smallest continent? सबसे छोटा खंड कौन सा है? आपको इसका आंसर देना है. Okay, which continent is smallest continent? Okay, Australia. Our answer is Australia. Okay, Australia is the smallest continent. Okay, Australia is the smallest. Which is the largest ocean on the earth? Pacific Ocean. Option C, Pacific Ocean is the largest ocean on the earth. Okay, now next one is which color is used to show water bodies? Blue color is used to show water bodies. What is the duration of the one rotation of the earth on its axis? 24 hours. Okay, option C, our answer is option C, 24. Page number 27, turn, fill in the blanks. Okay, what is next one is fill in the blanks. Now fill in the blanks. Students, fill in the blanks. First one, dash is the outermost layer of the earth. Dash is the outermost layer of the earth. Okay, so dash is the outermost layer of the earth. Is our answer is outermost layer of the earth is crust. Which one is crust? Crust, crust. A large water body bigger than sea is called an ocean. An ocean. Okay,
Oceans. Okay. A main huge continuous landmasses is called a continent. A book of map is called an atlas. A magnetic compass is used by sailor pilots to know the directions. Okay, write true or false. Crust, a layer of the earth is made up of rock. Yes, it is a true. The earth is slightly flattened at the both poles. Yes, it is also true. North America is the largest continent. No, it is a false. Largest continent is Asia. So this answer is false. F-A-L-S-E. We can see rivers marked on physical map. Yes, true. Largest continent Asia. One answer is 5. Smallest continent Australia. 1. Dark continent Antarctica. Dark continent Africa. Frozen continent 3rd Antarctica. And 5th one, largest island is Greenland. Okay, this is our answer. Largest continent Asia, smallest continent Australia, dark continent Africa, frozen continent Antarctica, largest island Greenland. Okay, this is our matching. Now turn over the page number 28. 28. Okay. Short question answers. Name different landforms on the surface of the earth. Name different landform of the surface of the earth. हम मेन लैंडफॉर्म जो है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन लैंडफॉर्म माउंटेन्स, plateaus, hills, vast plains, deserts, rivers, lakes and deep oceans. Okay, name the oceans. Name 5 oceans. Name 5 oceans are, I am going to send you PDF. Name 5 oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic or a Southern Ocean. How many type of maps are there? Name them. 2 types of maps are there, physical map and political map. Okay, this is your chapter number 3 work. Name the 7 continents. You have to write name 4 cardinal points. Which instrument is used by sailor to know the directions? Okay, this is all I am going to send you in PDF. You have to write from that PDF. Okay, so I hope you all will do this work in your revision sheet. If you get PDF printout, you can do. Otherwise, you will buy from Anand Stationery. You will get it from Anand Stationery also. Okay, take care. Bye bye.